भाई खाने का टाइम हो गया है, सब लोग उठो और खाना वाना खा लो। और दिया तुम भी जाकर हाथ मुंह धो लो और बाहर आ जाओ, मैं तब तक खाना लगाती हूँ। जी मम्मी जी। और ये दीपक कहाँ चला गया? इसको तो जब देखो बस काम काम और काम। अभी थोड़ी देर पहले कमरे में आए तो थे। अच्छा हाँ, अपने बैग से लैपटॉप निकालो और फिर बाहर चले गए। पक्का छत पर गया होगा, वहाँ अपना काम निपटा रहा होगा। बताओ, अपनी शादी की छुट्टी पर है और ये कल मुहे ऑफिस वाले बेचारे को छोड़ ही नहीं रहे। अरे आग लगे ऐसे ऑफिस को। मम्मी जी, अगर ऑफिस को आग लग गई तो फिर ये काम कहाँ करेंगे? ये भी सही है। ये ससुराल में दिया का पहला दिन था। कुछ देर बाद वो अपने पति दीपक के साथ खाना खाने बैठी। खाने में शाही पनीर और रुमाली रोटियां थी, जिन्हें देखकर दिया बहुत खुश हो गई। वाह मम्मी जी, ये रुमाली रोटियां आपने बनाई हैं? अरे नहीं बहू, ये तो शादी में आए हलवाई ने बनाई है। भैया मुझे नहीं आती ये रुमाली वुमाली। हाँ थोड़ी मेहनत तो है, पर ये रुमाली रोटी लगती बहुत अच्छी है ना मम्मी जी? हाँ चलो तुम खाना शुरू करो ना, वरना सब। पर आपने तो मेरे हाथ का खाना अब तक खाया भी नहीं। हाँ वो तो है। तुम एक काम करो, फोन से वीडियो देखकर एक दो बढ़िया रेसिपी सीख लो और वही डिश कल बना लेना, ठीक है ना? हाँ ये अच्छा आइडिया दिया आपने। दीपक अच्छा लड़का था, उसने दिया की परेशानी का बढ़िया उपाय दिया था। थोड़ी देर बाद दीपक और दिया दोनों मोबाइल में बढ़िया बढ़िया डिशेस देखने लगे और फिर अगले दिन। बहू उठ गई क्या? हाँ मम्मी जी। चलो फिर मेरे साथ, आज तुम्हारी पहली रसोई है ना, तो सबसे पहले चलकर भगवान जी का आशीर्वाद ले लो। हाँ मम्मी जी चलिए। पूजा करने के बाद दिया रसोई में चली गई और खाना बनाने लगी। तभी उसकी सास सुमित्रा फिर से उसके पास आती है। मैं और तुम्हारे पापा बाहर टीवी देख रहे हैं, तुम्हें कोई भी मदद चाहिए तो मुझे आवाज लगा लेना, ठीक है? देखो यहाँ इस तरफ सारे मसाले हैं और वहाँ दालें और बाकी सामान, ठीक है ना? जी जी ठीक है मम्मी जी। सुमित्रा के जाते ही दिया ने अपना माथा पकड़ लिया। दरअसल उसे सारी सब्जियां तो बनानी आती थी, पर रोटी बनाने में जाएगी और रोटी भी। सुमित्रा की बात सुनकर दिया खाने पर फोकस करने लगी। फिर अगले दिन। दिया बेटा, अब सारे रिश्तेदार चले गए हैं, अब तुम आज पूरा दिन आराम करो। आज खाना मैं बनाऊंगी, फिर कल तुम्हारी पहली रसोई होगी। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें। उस दिन सुमित्रा ने तीनों वक्त बढ़िया बढ़िया खाना बनाया, तीनों टाइम अलग अलग सब्जी। फिर रात को सोने से पहले, सुनिए मम्मी जी ने आज क्या बढ़िया खाना बनाया था ना? हाँ, मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है। मैं जानता था कि तुम्हें भी उनके हाथ का खाना बहुत अच्छा लगेगा। अरे अच्छा तो लगा, लेकिन उन्होंने मेरी टेंशन भी बढ़ा दी। अरे ऐसा क्यों? अगर मम्मी जी इतना अच्छा खाना बनाती हैं, तो उन्हें तो अपनी बहू से भी बहुत सी उम्मीदें होंगी ना, कि मैं भी उनके जैसे ही बढ़िया खाना बनाऊं। हाँ तो दिक्कत क्या है? तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है क्या? ना नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर अगर मैं कल अच्छा खाना नहीं बना पाई तो मम्मी जी को कितना बुरा लगेगा। अब कसम से, अगर कल खाना अच्छा नहीं बनाना तो मैं अपने मायके भाग जाऊंगी, फिर आप कुछ दिन बाद मुझे लेने आ जाना। अरे यार कितना डर रही हो तुम, मुझे तुम पर। मायके में उसकी माँ उसे बार बार अच्छी रोटी बनाने को कहती थी, पर दिया को तो आटा गूंथने और रोटी बनाने में कभी इंटरेस्ट आया ही नहीं। आज तो मैं मर गई। हे भगवान मेरी रक्षा करना, अगर मेरी रोटी जल गई या फिर कच्ची रह गई तो फिर तो मेरी शामत है आज। दिया को जिस बात का डर था वही हुआ, उससे कुछ रोटियां कच्ची बन गईं और कुछ ज्यादा सिक कर काली हो गईं। फिर थोड़ी देर बाद दिया अपने हाथ से बनी सब्जी रोटी लेकर बाहर आई। लीजिए मम्मी जी, बन गया खाना। हाँ हाँ लाओ बहू, बड़ी देर से भूख लग रही थी। आज तो हम जो है अपनी नई बहू के हाथ का खाना खाएंगे भाई। दिया ने कांपते हाथों से सभी के लिए कटोरी में सब्जी निकाली और फिर बहू रोटी भी तो लाओ। वो पापा जी, पहले सब्जी खाकर देखिए ना, मैंने बिल्कुल अलग स्टाइल में बनाई, आपको अच्छी लगेगी, फिर बाद में खाते हैं ना रोटी। हाँ पर बिना रोटी के सब्जी कैसे खाएंगे बेटा, लाओ रोटियां दो। बेचारी दिया ने डरते डरते रोटियों का डिब्बा जैसे ही खोला तो उसकी सास सुमित्रा। वाह बहू, आज तो रोटियां बड़ी मुलायम है, शाबाश। हाँ और कितनी पतली भी है, एकदम कागज के जैसी। अपने सास ससुर के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर दिया बहुत खुश थी और इस बात से उसका पति दीपक भी बहुत खुश हुआ। फिर अपने कमरे में जाकर, आज तो तुमने कमाल कर दिया भाई, मेरा नाम रोशन कर दिया तुमने, है ना? तो फिर मुझे कोई गिफ्ट दो। तो आज हम दोनों बाहर डिनर करने चलेंगे, ठीक है? फिर डिनर करने के लिए दीपक दिया को एक अच्छे होटल में ले गया। वहाँ दीपक और दिया बैठकर अपने ऑर्डर का वेट कर रहे थे। तभी दीपक की नजर वहाँ बैठे एक परिवार पर गई, जिसमें एक सास ससुर और उनके बेटा बहू थे। उन्हें देखकर दीपक थोड़ा असहज हो गया और फिर, क्या हुआ, आप इन्हें जानते हैं क्या? हाँ, ये मेरे सगे ताऊजी और उनका परिवार है। क्या? अरे आपने पहले कभी बताया नहीं। वो बहुत पहले से हम दोनों परिवारों में बात नहीं होती है, किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई थी ना, इसलिए। अरे कुछ भी हो, पर हैं तो आपके बड़े पापा ना। रुको मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर दिया झट से उठी और जाकर अपने ताऊ ससुर और ताई सास के पैर चढ़ गई। ये क्या है दिया, ऐसी रोटी बनाती हो तुम?
सॉरी मम्मी जी, वो मायके में सब्जी तो मैं ही बनाती थी पर रोटियां हमेशा माँ ही बनाती थी तो। अरे तो यहाँ तुम्हारी माँ थोड़ी ना रोटियां बनाएगी। आप भरोसा रखिए मम्मी जी, मैं सीख लूंगी, जल्दी ही सीख लूंगी। अपनी सास से डांट खाकर दिया को बहुत बुरा लगा। फिर कुछ देर बाद, यार सब गुड़ गोबर हो गया। ओह, इतनी टेंशन मत लो, मम्मी पापा को तुम्हारी सब्जी बड़ी पसंद आई, चाट चाट कर खाई उन्होंने। हैं? सच में? पर ज्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं है, रोटियां थी तुम्हारी खाने लायक तो सब्जी ही चाटेंगे ना। तुम ना जल्दी से अच्छी सी रोटियां बनाना सीख लो, वरना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैं सीखूंगी, जरूर सीखूंगी। शुक्र है आज तो सारे घर वाले ही थे, कोई मेहमान नहीं था, नहीं तो आज तो सुपर बेइज्जती हो जाती मेरी। उस दिन के बाद से दिया पर अलग ही जुनून सवार हो गया। वो जी जान से रोटियां बनाना सीखने लगी। धीरे धीरे उसकी रोटियां फूली हुई और एकदम गोल बनने लगी। लेकिन दिया का जुनून यहीं पर नहीं थमा, बल्कि उसने सादी रोटियों से बढ़कर और भी कई तरह की रोटियों में हाथ आजमाना शुरू कर दिया। और फिर एक दिन, अरे बेटा, कौन हो तुम? नमस्ते बड़े पापा जी, मैं आपकी बहू हूँ, दीपक जी की पत्नी। मेरा नाम दिया है। ये सुनकर हरदेव ने पीछे बैठे दीपक को देखा। दीपक ने भी उन्हें देखकर इशारों में नमस्ते की। अच्छा अच्छा, तुम दीपक की पत्नी हो? हाँ हाँ, मुझे पता चला था कि दीपक की शादी हो गई है। आपको पता था तो फिर आप आए क्यों नहीं? दिया के इस सवाल का जवाब न हरदेव के पास था और न ही दीपक के पास। हकीकत तो ये थी कि दीपक के घर वालों ने हरदेव के परिवार को शादी में बुलाया ही नहीं था। जब तक हरदेव दिया के इस सवाल का जवाब देता तभी हरदेव का ऑर्डर आ गया। उसने शाही पनीर और रुमाली रोटियां ऑर्डर की थी। अरे वाह बड़े पापा जी, आपको भी रुमाली रोटियां पसंद है क्या? हाँ बेटा, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो फिर डन रहा, कल आप सब घर आइए, मैं आपको टेस्टी खाना खिलाऊंगी और साथ में बढ़िया रुमाली रोटियां भी। और हाँ, मेरे लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट लेकर जरूर आइएगा। दिया ये बोलकर दीपक के पास आकर बैठ गई। दीपक ने दिया की सारी बातें सुन ली थी, मगर वो उससे कुछ नहीं कह पाया। उधर हरदेव दिया की मासूमियत देखकर मुस्कुरा दिया। अगले दिन